सो हेलो एवरीवन। आज मैं इनवाइट करने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत की जो कि हमारे आईएमसी में एक बहुत ही अच्छा लेवल उन्होंने अचीव करा है, और वो है सुपरस्टार लेवल। यानी कि कहते हैं कि सफलता की पहली सीढ़ी जो उन्होंने चढ़ी है। एक हाउसवाइफ है, मॉम है एक छोटे बच्चे की, और आईएमसी को बहुत ही सक्सेसफुली डिजिटली कर रही है। तो मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगी सुनीता मैम, जो कि गुजरात धोलका में रहती हैं और मैं महसाना में रहती हूँ। तो ये पावर आप देख सकते हैं डिजिटल की। तो सुनीता मैम, बहुत बहुत आपका वेलकम है इन डिजिटल तालियों के साथ में। और मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपकी जर्नी हमारे साथ में शेयर करें, ताकि आपको देख करके और लेडीज भी जो हैं वो प्रोत्साहित हों कि किस तरीके से हम भी घर पे बैठ करके एक छोटे 2-2.5 साल के बच्चे के साथ में वर्क कर सकते हैं। जो भी सुनीता मैम के साथ में ज्वाइन होता है, ये वीडियो शुरुआत में ही मैं बोल देती हूँ, ऊपर इनका नंबर फ्लैश हो रहा है, इनसे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस बिजनेस के बारे में कि इन्होंने कैसा इतनी अच्छी तरह से डेवलप करा। ज्वाइन होने के लिए उनका ज्वाइनिंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो डायरेक्टली उनको ज्वाइन कर सकते हैं आईएमसी बिजनेस में। तो शुरुआत करते हैं सुनीता मैम की जर्नी से। तो क्या जर्नी रही है आपकी? जी, गुड आईएमसी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और मेरा नाम सुनीता रावल है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ एंड धौलका से हूँ जो अहमदाबाद के पास है। तो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ कि पहले जब से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने बीसीए किया हुआ है। ओके। तो जब से मेरा बीसीए कंप्लीट हुआ, फिर बाद में बोलते हैं ना कि सब सोचते हैं कि आगे क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है या कुछ और बिजनेस वगैरह। तो वैसे ही मेरे भी दिमाग में यही चल रहा था कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब करूं। तो धीरे धीरे करके मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। और फिर बीसीए करते और बीसीए के बाद मैंने एक स्कूल में एज अ कंप्यूटर टीचर मैंने ज्वाइन किया पहले तो वो मेरी प्राइवेट जॉब थी। और सोचा था कि साइड में मैं थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन भी करती रहती। तो वैसे मैंने 3 साल वहाँ पे जॉब की, कंप्यूटर टीचर की, महसाना में ही, एक प्राइवेट स्कूल में। फिर मुझे वहाँ से मतलब कि एक मैसेज मिला कि महसाना डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है, वहाँ पे जो कंप्यूटर रिलेटेड ही जॉब थी मेरी। तो वहाँ पे मैं अपनी बोलते हैं ना कि पहली बार मैं भाविका मैम से मिली थी वहाँ पे। वो मेरा जॉब था। तो वहाँ पे मैंने पहली बार उनको देखा। और पहली बार हम वो मेरी अपलाइन है अभी, भाविका मिस्त्री मैम है वो। तो मैंने वहाँ पहली बार उनको देखा, उनसे बात की। वो पहले से ही मेरी जॉब के साथ साथ मुझे इतना सपोर्ट करती थी, वहाँ पे भी उतना सपोर्ट करती थी। और अभी भी मुझे वो बहुत सपोर्ट करती है। तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उनके जरिए मैं आईएमसी बिजनेस में आई और आज बहुत ही अच्छी तरह से ये बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। तो मैं वहां पे उनसे मिली। वो पहले से आईएमसी करती थी, लेकिन तभी मैं सिंगल थी और कुछ ऐसा था नहीं कि मैं बिजनेस करूँ वगैरह। तो मैंने इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं था उनको, लेकिन वो हमेशा भी जब भी हम फ्री होते थे तो वो हमेशा बात करती थी कि ये देखिए प्रोडक्ट्स ऐसे है, इसको ऐसे यूज करते हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो वैसे मुझे सब कुछ नॉलेज तो था कि नहीं ऐसा कुछ वो कर रही है आईएमसी का। श्री तुलसी की पहली प्रोडक्ट्स थी जो मैंने यूज की थी उनके पास से ही लेके। तो इस तरह वो भी चलता रहा। फिर मेरी शादी हो गई और फिर मैंने महसाना छोड़ा और मेरी जॉब भी छूट गई। तो हम दोनों कांटेक्ट में तो थे ही। फिर जब मैं शादी करके मैं भरूच चली गई और फिर बाद में कोरोना ये वो सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे, तो मेरी प्रिपरेशन जी थी ना वो बीच में ही छूट गई। फिर मुझे बच्चा हुआ, फिर बच्चे की देखभाल करना ये वो, फिर एज भी हो गई थी। तो फिर सोचा कि चलो छोड़ो, आप कुछ नया करते हैं। फिर भाविका मैम ने एक दिन उनके व्हाट्सएप स्टेटस में रखा था, उनका अचीवमेंट था आईएमसी का कुछ।
तो फिर स्टेटस पे देख के ही मैंने सोचा कि चलो ना एक बार कॉल करके देखते हैं कि क्या है ये, फिर से एक बार नए सिरे से शुरुआत करते हैं। फिर मैंने उनको कॉल लगाया, फिर हमारी बात हुई, फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तुझे पहले ही बोला था कि तू आ जा, लेकिन तू आई नहीं, लेकिन मुझे पता था कि तू जरूर आएगी। फिर ऐसे हमारा फोन पे बातचीत हुई, फिर उन्होंने बोला कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या है ये वो। उन्होंने सबसे पहली बात यही बोली थी कि इसमें, इस बिजनेस में कुछ भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें आप इन्वेस्टमेंट किए बिना आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो उन्होंने ये बात बताई ना, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसमें आगे अभी कुछ करना है मुझे। तो फिर हमारी बात हुई, फिर उसी मंथ में मेरा ज्वाइनिंग उन्होंने कर दिया। और मैंने धीरे 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 करके प्रोडक्ट्स लेना शुरू किया। और आज से लगभग 1 साल पहले की बात है, मैंने तब से आईएमसी ज्वाइन किया है, और उस दिन से लेके आज तक मेरे घर में सभी प्रोडक्ट्स आईएमसी के आते हैं। मेरा जो बेबी है छोटा, उसके लिए भी मैं सारी प्रोडक्ट्स आईएमसी के ही यूज करती हूँ। तो मतलब प्रोडक्ट्स तो इतने बेमिसाल है कि क्या बताए अभी। और जो मेरी अभी टीम जो ग्रो हो रही है, और टीम में जो सारे मेंबर्स है, और जिन्होंने भी एक बारी आईएमसी की प्रोडक्ट्स यूज की है, वो अभी तक मेरे से कनेक्टेड है, और सारे लोग आईएमसी की ही प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो इस तरह मैं धीरे धीरे भाविका मैम के सपोर्ट से, सीबा मैम के सपोर्ट से मैं धीरे धीरे करके सुपरस्टार लेवल अचीव कर चुकी हूँ। और अभी आगे उनका ये बहुत बड़ा सपोर्ट है कि मैं आगे भी बहुत ही जल्दी से ग्रो कर रही हूँ, और अभी थोड़े टाइम में ही मैं सिल्वर भी अचीव करना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच मैम, आपको भी और बेस्ट मेरी ऑफ लक, पूरी अपलाइन बेस्ट ऑफ को भी। लक। आपकी जर्नी बहुत थैंक ही यू। अमेजिंग रही। मतलब आप देखिए गवर्नमेंट जॉब में थी, उसके बाद फिर शादी, और ये देखिए सभी लेडीज के साथ ज्यादातर होता है कि शादी के बाद छोड़ देते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती, बच्चा हम्म। छोटा होता है। तो फिर वो मतलब एक परेशान हो जाती है कि वो कैसे करे। मतलब एक अर्नर होती है, वो एक पैसा कमा रही होती है, फिर एकदम से हस्बैंड चाहे कितना भी कमाए, मगर हम ये सोचते हैं कि हमारी भी एक आइडेंटिटी हो, हमारा भी खुद का एक पैसा हो। तो हमें समझ नहीं आता है कि अब आगे किस तरीके से कंटिन्यू करें। तो मैं सोचती हूँ कि लेडीज के लिए तो एक ये बहुत बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो हम अपने टाइम पे और कहीं पे भी जो है हम वर्क कर सकते हैं। थोड़ा सा जॉब का बिल्कुल। एक्सपीरियंस आप बताएंगे मुझे कि मतलब आपका कितने बजे जाते थे, कितने बजे आते थे, और क्या एक्सपीरियंस था आपकी जॉब का, क्या बिल्कुल टेंशन्स रहते थे जॉब में आपको? बिल्कुल। देखिए, जॉब का टाइमिंग तो सभी जगह पे फिक्स ही रहता है कि 10 से 6 या 9 से 6, जो भी जहाँ पर होता है। लेकिन उतने घंटे ना आपको वहीं पे फिक्स देने ही पड़ते हैं। आप वहां से मतलब कि कुछ फ्री नहीं रह पाते, और बीच में आप अपने घर के लिए या फिर और किसी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। उतने घंटे तो आपको फिक्स वहां पे देने ही पड़ते हैं। और सैलरी भी मतलब कि हमारी फिक्स रहती है। तो इसमें क्या होता है ना कि अभी मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँ, तो जब मैं जॉब करती थी तभी पहले तो 10 बजे फिक्स जाना तो होता ही है, और वहां पे जाके फिर काम की टेंशन लो। ये पेपर्स रेडी नहीं हुए, ये वो फोन कॉल्स वगैरह चल रहे हैं, ऊपर से मतलब कि थोड़ा प्रेशराइज्ड भी रहता है कि ये काम खत्म करना है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर जॉब का क्या होगा, थोड़ी टेंशन भी रहती है। और जॉब जाने का भी डर लगता है कि अगर ये पूरा मतलब कि जो उन्होंने दिखाया है वो हमने कंप्लीट नहीं किया टास्क, तो जॉब भी जा सकती है, ऐसा भी रहता है। और फिक्स घंटे वहां पे तो देने ही हैं। और उसके सामने अगर मैं आईएमसी की बात करूँ, तो अभी मैं पूरा टाइम अपने घर पे रहती हूँ, और पूरा मैं ध्यान भी अपने बच्चे पे दे पा रही हूँ, अपना ध्यान अपने घर पे भी दे पा रही हूँ, घर को भी संभाल रही हूँ। और साइड में मेरे जो फ्री टाइम रहता है ना, 2-3 घंटे दोपहर में या शाम को, उतने टाइम में ही मैं ये बिजनेस करती हूँ। और उतने टाइम में बोलते हैं कि लगभग हर लेडीज जो दोपहर को फ्री रहती है, मैं तो बोलती हूँ कि हर लेडीज को ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। जहाँ पे पहला फायदा तो ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं है कुछ भी। तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो ये बहुत ही अच्छा हमारा जो है वो एक रूल है, मतलब कि ये
हमारा है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो किसी के पास आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हमको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी, कैसे स्टार्ट करूंगी। तो ये सब कुछ सोचना नहीं पड़ता। और दूसरा ये है कि हम अपने फ्रीडम से, अपने टाइम से जो है ये बिजनेस कर सकते हैं। वैसे मान लीजिए कि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो फिर बच्चे घर वहां पे रहते हैं, हमको घर की चिंता लगी रहती है कि बच्चा क्या कर रहा होगा, उसने खाया होगा कि नहीं, ये काम हुआ होगा कि नहीं। और यहाँ पे तो बच्चे हमारे सामने, हमारे पास में ही रहते हैं, फिर भी हम इतना काम कर लेते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी फ्रीडम और बहुत ही अच्छी बात है कि हम घर पे रह के ही ये काम कर रहे हैं। और हमें इसके बारे में कोई टेंशन वगैरह भी नहीं रहता कि अगर चलो आज काम नहीं भी हुआ, कुछ इमरजेंसी आ गई तो छुट्टी लेने का क्या है, ये सब कुछ भी हमें सोचना नहीं पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे इसमें। फैमिली सपोर्ट आपको क्या है आईएमसी में? क्या आपकी फैमिली अगेंस्ट में है या आपको आपकी फैमिली आईएमसी के लिए सपोर्टिव है? नहीं, बिल्कुल 100% सपोर्टिव है। और सबसे सपोर्टिव तो मेरी सास और ससुर है, जिनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनके बदौलत ही आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। क्योंकि बोलते हैं कि हस्बैंड तो जॉब करते ही है, उनकी भी गवर्नमेंट जॉब है, तो वो पूरा टाइम जॉब पे रहते हैं। तो उसके अलावा मेरा बच्चा है, तो वो सास ससुर है ना, वो बच्चे को संभाल लेते हैं। तो मतलब कि उनके पास से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उनका सपोर्ट बहुत अच्छा है। मैं घर पे भी रह के मैं कॉलिंग वगैरह करती हूँ या फिर बाहर जाके भी बिजनेस की मीटिंग्स वगैरह करती हूँ, तो उनको वो हमेशा सपोर्टिव ही रहते हैं सारे। थोड़ा सा आप जो हम लोग व्हाट्सएप ऑटोमेशन के साथ में काम कर रहे हैं, तो जरा उसके बारे में बताइए, क्योंकि इस बार आपको बहुत ज्यादा लीड्स मिली है। इस बार आपका बिजनेस बहुत जबरदस्त ग्रो हुआ है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, आपको कैसा लग रहा है ये सिस्टम? जी बिल्कुल। ये व्हाट्सअप जो हमारा पूरा प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं शुरू से करूँ तो ये जो मतलब कि हमारा ऑटोमेशन वाला सिस्टम है, उसमें हम लोग ना एक व्हाट्सएप लिंक बनाते हैं। जैसे कि मान लो अगर शिबा मैम है तो उन्होंने एक व्हाट्सएप लिंक बनाया था, तो उनको उनके जो और कॉन्टेक्ट्स आपको वगैरह है ना। ज्वाइनिंग्स भी बहुत सारी मिली ना इसके अंदर, मतलब बहुत सारे लोग तुरंत ही इसमें ज्वाइन भी हो रहे हैं। और जी जी। बहुत अच्छा एक अचीवमेंट मिला। तो आप बता सकते हैं कि आपकी 2-3 दिन में कितने लोग ज्वाइन हुए हैं इसमें? जी बिल्कुल। देखिए मेरी टीम ना अभी मतलब कि ये ऑटोमेशन वाले सिस्टम से बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रही है। जितना मैं ऑफलाइन नहीं कर पाई उतना मेरा काम ऑनलाइन हो गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस मंथ में लगभग लगभग मुझे 15 से 20 लीड्स मिली है। और एक दिन में शायद मिनिमम 6-7 लोग ज्वाइन हुए हैं। तो मेरी टीम बहुत ही फास्ट ग्रो हो रही है इस सिस्टम से। तो ये व्हाट्सएप का जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, जो आपसे ही सीखा है मैंने, उसके लिए भी थैंक यू। और मैं ऑफलाइन भी काम करती हूँ। तो ऑफलाइन वगैरह में हमारा डेमो रहता है या ब्यूटी सेमिनार्स रहते हैं या मतलब हेल्थ आपने केयर। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का तड़का लगा हुआ है आपके बिजनेस में? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बताइए। ऑफलाइन में क्या होता है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन में लीड्स हमको ज्यादा मिलती है। तो ऑफलाइन में क्या होता है कि हमारा टाइम भी स्पेंड होता है, हम ज्यादातर लोगों से उतना मिल नहीं पाते जितना कि हम ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पे रह के बहुत सारे लोगों को मिल सकते हैं। तो ये एक फायदा है। और दूसरा ये कि ऑफलाइन में अभी हम घर से निकले, ये हमारा पूरा किट वगैरह रेडी किया, उनका प्रिपरेशन किया, उनको डेमो दिया, अगर किसी को अच्छा लगा नहीं लगा तो वो इतना मतलब कि प्रेजेंटेशन किया हमने, वो टाइम हमको पहले तो उतना निकालना पड़ता है फ्री टाइम। तो उसके बदौलत अगर हम व्हाट्सएप ऑटोमेशन वाले वहां पे जाए, तो उसमें क्या रहता है कि आपको सिर्फ उनको कॉलिंग करके ही आपको फटाफट आपको लीड्स मिल जाती है। आपको उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। हमारा पूरा जो ऑटोमेशन का सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है। और वहां से मुझे बहुत सारे लीड्स भी मिले हैं। और मेरी टीम भी बहुत अच्छे से अभी ग्रो कर रही है। मुझे पता है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर हो, कि जब भी मैं बोलती हूँ ना कि सुनीता ये काम हो जाएगा ना,
तो आप बोलते हैं हाँ हो जाएगा, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन टेकर। और मतलब आप अपनी डाउनलाइंस को भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। सुनीता, आपने इस बार 5,000 पर्सनल बीवी कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये तो चलिए आप अपनी टीम तो बना ही रहे हैं, मगर आप कस्टमर्स को कैसे बनाते हैं? कस्टमर्स को किस तरह से वो कर रहे हैं आप? जी, अभी उसका देखिए कि मैं जैसे कि ऑफलाइन वर्क कर रही हूँ, तो मैं बाहर जाती हूँ, पार्लर्स वगैरह में जाती हूँ, जहाँ पे हम अपनी स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो वहाँ पे दिखाते हैं, उसका डेमो दिखाते हैं। और पार्लर्स में क्या होता है कि वो लोग ब्यूटिशियंस जो होते हैं ना, उनको पता ही रहता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स कैसे, वो एक बार में देख के ही समझ जाते हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं। और अपने तो WHO सर्टिफाइड, GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है, और इतने अच्छे हैं कि वो एक बार में देख भी लेना तो वो तुरंत ही बोल देते कि नहीं ये प्रोडक्ट्स आपके बहुत ही अच्छे हैं। तो मतलब कि वैसे मैं बहुत सारे पार्लर्स वगैरह में गई हूँ, तो वहां पे वो लोग मेरे से बहुत सारी प्रोडक्ट्स अभी भी मेरी उनमें से ज्वाइनिंग भी किए हैं बहुत सारे लोगों ने। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है ब्यूटिशियंस जो मेरे से अपनी फेशियल किट या स्किन रिलेटेड जो फेस वॉश है, हेयर ऑयल है, वो लेते ही है मतलब। तो ऐसे मेरे कस्टमर्स भी ऑफलाइन बनते हैं। और ऑनलाइन की बात करूँ, तो ऑनलाइन में क्या रहता है कि मेरा एक अलग से अपना लिंक बना हुआ है, व्हाट्सएप लिंक मेरा पर्सनल। तो उसमें लोग जो है वो ज्वाइन होते जाते हैं। तो उनसे मैं फोन मतलब कि कॉल पे बात करती हूँ कि पहले तो हमारी जनरल बातचीत होती रहती है, फिर हम उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं कि देखिए ये हमारा, जैसे अब अगर आप अपने घर पे ये सारी चीजें अभी यूज कर रहे हो, तो उसमें आपको जो बोलते हैं ना कि कोई प्रॉफिट नहीं रहता है। और अगर उसके सामने हम बोलते हैं कि अगर आप IMC के प्रोडक्ट्स यूज करो, तो घर में जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज होते हैं या बेबी केयर के लिए प्रोडक्ट्स यूज होते हैं या खाने पीने का जो भी सामान रहता है, तो इन सारी चीजों में IMC के प्रोडक्ट्स अगर आप यूज करें तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये भी मैं उनको समझाती हूँ। तो मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों में जो है ना, मुझे अपने कस्टमर्स मिले रहते हैं। तो ऐसे में MRP पे भी सेल करती हूँ और वैसे भी ग्रो होता है, और ऑफलाइन में भी मैं वैसे काम करती हूँ। MRP पे तो अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं ना आप, नियर अबाउट जी, 10 to 40% डिस्काउंट मिलता है, तो तुरंत पैसा मिल जाता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मीन्स आप दोनों तरीके से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कस्टमर्स बनाते हैं, है ना? ओके। तो कभी ऐसा लगा है कि आप IMC में नेगेटिव हुए हो? ऑनेस्ट रिव्यू देना, कभी ऐसा लगा है कि नेगेटिव हुए हैं, यार नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, ऐसा कभी आपको लगा है? जी, अभी तक 1 साल से मैं ज्वाइन हूँ, लेकिन मुझे बहुत बार ऐसा फील हुआ। पहले स्टार्टिंग में ही ऐसा लगता था कि अरे यार ये मैं क्या लेके बैठ गई, मैं कहाँ पे फंस गई। ऐसे तो लोग ही नहीं मिल रहे हैं। किसी से भी बात करो ना तो वो बोलते हैं कि नहीं हमें ऐसा काम नहीं करना है, हमें ये नहीं करना। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं ना कि वो फट से ना ही बोल देते, कुछ सुनने को ही रेडी नहीं होते। फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं कि पता नहीं मुझे अच्छे लोग मिलेंगे कि नहीं, या मैं आगे अपनी टीम कर पाऊंगी कि नहीं, मैं अपने प्रोडक्ट सेल कर पाऊंगी कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं माइंड में। तो वैसे भी बहुत बार कॉलिंग भी करते हैं तो उसमें भी ऐसा रहता है कि नहीं नहीं आप तो फ्रॉड कॉल हो, या फिर आप आपसे मुझे बात नहीं करनी है, या आपके प्रोडक्ट्स मुझे नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव रिव्यू भी मिलते हैं। तो वो बोलते हैं ना कि अभी हमारी जो अपलाइन है शिवा मैम, मैं उनको फटाक से कॉल कर देती हूँ। और वो मुझे मतलब कि इतना पॉजिटिव रिव्यू मतलब कि समझाती है ना, इतना पावर उनसे मिलता है मुझे कि मुझे आगे मतलब कि जो नेगेटिव थॉट्स से या नेगेटिव जो मैं सोच रही थी ना, वो एक ही बार में सब गायब हो जाते हैं। तो मुझे बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कहीं पे अगर हम डेमो देने जाते हैं, तो फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ये तो आपके प्रोडक्ट्स बहुत ही महंगे हैं। किसी किसी को जैसा जिसका रिव्यू होता है, तो कोई अच्छा रहता है, कोई बहुत ही बुरा रहता है, ना बोलने वाले भी बहुत लोग मिलते रहते हैं। तो मैं जब जब भी मतलब कि नेगेटिव हो जाती हूँ, या जब भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अभी मुझे ये नहीं करना है, या फिर बहुत आज ना सुन
सुनने को मिला है। तो मैं सीबा मैम से बात कर लेती हूँ, मैं अपनी अपलाइन से बात कर लेती हूँ, तो उनके पॉजिटिव्स रिव्यू और थॉट्स जो है उनका, जो मतलब कि समझाने का तरीका एक जो है, उनका बोलने का एक तरीका है, तो वो सब कुछ जो है ना वो पावर देता है, वो एम्पावर करता है हमें कि नहीं, ये तो सब कुछ चलता ही रहता है, हमें तो सिर्फ अपनी आ, जो काम है, अपना जो वर्क है उस पे ही ध्यान देना है। वैसे तो लोग भी बहुत बार बोलते हैं कि ये आप तुम क्या कर रही हो, इसमें तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आस पड़ोस वाले होते हैं या अपने रिलेटिव्स में भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हारा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं लाखों का चेक कमाऊंगी और मैं चेयरमैन बन जाऊंगी, और मैं उनको दिखा दूंगी कि नहीं, आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वुमेन्स एम्पावर भी करता है और हमारे सपने भी पूरे करता है, और मतलब कि बहुत ही अच्छा है। आप जो हमारा ग्रुप है आईएमसी में, डिजिटल ग्रुप जो है, टीम राइजिंग स्टार्स, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? और 9 PM मीटिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे, जी जो बिल्कुल। बहुत फेमस है हमारी 9 PM मीटिंग। जी बिल्कुल। और उसके बारे में बताओ तो ये हमारा टीम राइजिंग का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें ज्यादातर 99% लेडीज ही है। और इस ग्रुप का मतलब कि टीम राइजिंग स्टार का हमारा मोटिव ये है कि जो भी लेडीज है जो कि घर पे रह के हाउस वाइफ्स है जो भी ज्यादातर, उनको ये जो ना एम्पावर करती है। हमारा मोटिव यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर पे आईएमसी पहुंचाए, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर आयुर्वेदा पहुंचाए, और ज्यादा से ज्यादा जो लेडीज है ना वो एम्पावर हो, वो भी घर बैठ के पैसा कमा सके, वो भी बच्चों के साथ और उनको पाल सके, वो भी घर संभाल सके, और साथ में एक ऐसा बिजनेस कर पाए जिसमें बहुत ही लाखों रुपए कमाए और अपने सारे सपने पूरे कर पाए। 9 PM मीटिंग के बारे में बताएंगे, अपनी जो रात में हर दिन 9 बजे होती है, वो आपको आपके जी बिजनेस बिल्कुल। से बचाती है, मतलब नेगेटिव होने से बचाती है आपको खुद के बिल्कुल बिजनेस से। जी। और 9 PM वाली मीटिंग में मैं ये बताना चाहूंगी कि जो भी हमारे नए ज्वाइनर्स है या हमारी पूरी टीम है, तो उसमें 9 PM की मीटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो मैम ना ये बोलती है कि नहीं, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको ये करना है, आपको ये करके दिखाना है। तो ये जो एक थॉट है ना, ये जो माइंड में एक बार घुस जाता है ना कि नहीं ये करना ही है, तो बस ये एक बहुत ही अच्छी बात है और उससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। तो वो मीटिंग ऐसी है कि जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ पे हंस खेल के बात भी कर लेते हैं, कुछ सीख भी लेते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह भी वहाँ पे चलती रहती है, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग भी चलती रहती है, और बहुत कुछ है जो हम लेडीज एक दूसरे के साथ शेयर भी करती है। और ये आधा घंटा जो होता है ना, मतलब कि वो पूरे दिन में जो हमारा जितना भी खराब दिन गया हो या कुछ भी हो, लेकिन ये 9 से 9:30 का आधा घंटा जो है ना वो बहुत ही मजेदार रहता है। उसमें इतना मतलब कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल गए हैं ना, हमारी पूरी टीम इतनी अच्छी तरह से एक्टिव हो गई है कि हम सब लोग लगभग साथ में ही रहते हैं और सभी मीटिंग्स ज्वाइन करते, सभी नॉलेज ले रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि जो भी हमारे नए नए आने वाले हैं कस्टमर्स या जो भी हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, उनको भी मैं ये बोलूंगी कि वो 9 PM की हमारी मीटिंग में जरूर आए। उनको भी मजा आएगा, उनको भी नॉलेज मिलेगा, उनको भी ये पता चलेगा कि हम कैसे पैसे कमा रहे हैं और वो भी कैसे पैसे कमा सकते हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ आप पैसा ही नहीं कमाते, आपकी और स्किल्स भी बहुत डेवलप होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं आपकी, बातचीत करने का तरीका आपको आता है, फिर पॉजिटिव माइंडसेट आपका आता है, मतलब कभी ना हारने वाला एटीट्यूड आपको आता है। तो ऐसे बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो आपकी डेवलप होती हैं। थोड़ा सा इस आपसे। बारे में मैं जी, बोलिए इस बोलिए। बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि पहले मुझे इतना बोलने की आदत नहीं थी। पहले ना मैं मतलब कि कोई पूछे तो मैं सिर्फ आंसर देती थी, इतना ही बोलती थी। तो फिर यहाँ पे आईएमसी में जब से मैंने ज्वाइन किया है, तब से सीखा है कि कॉलिंग पे मतलब कि दूसरे लोग जो हमें पहचानते नहीं है उनसे कैसे बात करते हैं।
तो वो भी मुझे यही से सीखने को मिला। और उन लोगों से अपनी स्किल्स के बारे में, मतलब कि उन लोगों से कैसे बात करें और उनको कैसे कन्विंस कर पाए कि नहीं, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, तो आप भी यहाँ पे आए, हमारे साथ ज्वाइन हुए। तो उनको कन्विंस कैसे करना है वो भी मुझे सीखने को मिला। मेरा माइंड सेट भी अभी, मतलब कि पहले बहुत ही नेगेटिव ही रहता था। पहले यही करता था कि नहीं, ये नहीं करना है, छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे मतलब थॉट्स आते थे। तो जो ये प्लेटफॉर्म है ना, उन्होंने मुझे मतलब कि बहुत कुछ दिया है अभी तक। मुझे जो नहीं समझ में आ रहा था, या मुझे बोलते हैं कि जितना मैं नेगेटिव हुए जा रही थी, उससे एक साइड में अभी मेरा पूरा, मैं घर पे भी इतना पॉजिटिव रहती हूँ। अगर कोई बात करे ना, तो वो कोई मतलब कि ऐसे सोच रहा है ना कि यार नहीं, ये नहीं हो सकता, किसी भी टॉपिक पे मतलब, तो मैं उनसे बात करती हूँ, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, तुम पॉजिटिव रखो अपने थॉट्स, पॉजिटिव रखो, तो ये काम पर 100% हो जाएगा तुम्हारा। अभी मैं दूसरों को सिखाती हूँ कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते। तो अच्छी बात है। यहाँ से बहुत देखिए, कुछ हम एक सीखने को अच्छा मिला। हेल्दी एटमॉस्फेयर अपने घर में भी बनाते हैं, अपने रिलेशंस में भी एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाते हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपने क्या जी। सोच रखा है? फ्यूचर प्लान्स क्या है आईएमसी को लेके आपके? फ्यूचर प्लान्स में अभी पहला तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे मतलब कि बहुत कुछ देखना है, मुझे दुनिया देखनी है। मुझे बहुत सारा घूमना है। बोलते ना कि भगवान ने मतलब कि पृथ्वी पे, अर्थ पे इतना कुछ बनाया हुआ है जो अमेजिंग है। जो हम पहले तो ये सोचते थे कि फोटो वगैरह कहीं पे देखी, अरे वाह ये कितना अच्छा लग रहा है, काश मैं यहाँ पे जा पाती। तो ऐसे भी सपने हैं कि जहाँ जहाँ पे मुझे जाना है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे मैं घूमना चाहती हूँ। तो ये मेरा पहला मतलब कि आईएमसी तो सपना वैसे है भी दुनिया डोमेस्टिक और घूमने फॉरेन ट्रिप फ्री में देती है। देती है, वो जी। भी अचीव करनी है। और घूमना भी है, लंदन ट्रिप भी देती है। फिर इंडिया में भी पूरा मतलब कि अच्छे अच्छे ट्रिप्स है आईएमसी में। तो वो लेवल अचीव करके मैं वहाँ पे सब जगह जाना चाहती हूँ। फिर दूसरा है कि मैं अपने परिवार को एक अच्छा फ्यूचर अपने बच्चे को देना चाहती हूँ। वो बोलते हैं ना कि हस्बैंड की तो सैलरी आती ही रहती है, और घर में मतलब कि पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे ससुर भी पुलिस में थे, तो उनका भी मतलब अभी वो रिटायर हुए, तो उनका भी पेंशन आता है। तो सब जगह से पैसे तो है ही, लेकिन अपना एक कुछ अलग रहता है कि कभी बच्चे ने ये बोला कि मम्मा मुझे वो चाहिए, और अगर वो हम अपने पैसों से दिला सके उसे, तो ये एक बहुत ही अलग ही खुशी होती है। तो अपने खुद के लिए भी मैं ये करना चाहती हूँ कि अभी लेडीज ज्यादातर क्या रहता है कि कभी कुछ पसंद आ गया तो वो सोचती है कि अरे यार ये इतना महंगा है, चलना कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे, या इससे कुछ सस्ता ले लेते हैं। तो ऐसे भी होता है, तो वैसा मेरे साथ भी हुआ है। और सब लेडीज के साथ होता है। तो ऐसा कभी बच्चों सोचने को की पहले जरूरत रखते ही हैं, ना पड़े। फैमिली को पहले रखते हैं अपन। हाँ। जी बिल्कुल। सही तो है। ऐसा कभी सोचने की जरूरत ही ना पड़े, हमारे पास भी इतनी इनकम हो अपनी पर्सनल, कि हम जो किसी से चाहे वो मांगना नहीं उसको, पड़े हमें। हाँ, किसी से भी मांगना ना पड़े। और बस यही है कि ये मतलब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे बहुत कुछ दिया है, और आगे भी मैं इसमें डटे रहना चाहती हूँ और बहुत कुछ पाना चाहती हूँ। तो अब ये एक आपकी तो बहुत ही सक्सेस अच्छा। ऐसे जा रही है, जैसे मैं देख रही हूँ ना, स्काई रॉकेट जा रही है, जबरदस्त वर्क कर रहे हैं आप और भाविका मैम जी। दोनों। आखिरी में थैंक एक मैसेज है, आपस से मैं दोबारा रिपीट करूंगी, जो भी सुनीता मैम के साथ में ज्वाइन होना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उन्होंने ये सक्सेस कैसे पाई है, तो ऊपर आप यहाँ पर नंबर उनका डिस्प्ले हो रहा है, आप उनसे सीधा उन कॉल पे, व्हाट्सएप पे, दोनों पे कनेक्ट हो सकते हैं। आप उनके साथ में ज्वाइन होना चाहते हैं डायरेक्टली, तो उनका ज्वाइनिंग लिंक जो है वहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, वहां पर आप उनके साथ डायरेक्टली बिजनेस में ज्वाइन हो सकते हैं। एंड में एक लास्ट मैसेज, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका, जो लोग कहते हैं आईएमसी करूं या ना करूं, और जो थोड़ा डाउटफुल रहते हैं ना, करूं या ना करूं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? यू जी। मैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और नहीं भी जुड़े हुए हैं, और जो मतलब कि एक बार आए थे और लेफ्ट भी कर चुके हैं, मैं उन सबको ये बोलना चाहती हूँ
कि आप थोड़ा टाइम तो दो अपना। अभी क्या है कि लोग ये बोलते हैं कि अभी जॉब है तो उसमें आपको 6 घंटे देने ही देने। तो ये तो आपके पास मतलब कि इतना सामने से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है आपको भगवान ने, तो आप एक बार ट्राई तो करो। अभी इसमें क्या होता है कि लोग 2 दिन ट्राई करते हैं फिर थक जाते हैं कि नहीं इसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो ये नेगेटिविटी छोड़ दो पहले तो। आप पॉजिटिव माइंडसेट रखो, आप ये सोचो कि नहीं नहीं मुझे अच्छे लोग मिलेंगे, मैं इससे अच्छा काम कर पाऊंगी, मैं इससे अच्छा लेवल हासिल कर सकती हूँ। तो अपना माइंडसेट ऐसे रखो कि मुझे ये करना ही है। आपको ऐसे जॉब की तरह ही लेना है, आपको इसे अपना प्यार करना है आपको। अगर आप इसको ऐसे छोड़ देंगे ना कि 2-3 दिन किया फिर छोड़ दिया, मैंने भी वैसा किया था, इसलिए मैं अपना ही एक्सपीरियंस दिखा रही हूँ कि मैंने भी पहले इतना ही किया कि 1-2 महीने काम किया फिर लगा कि नहीं कुछ हो नहीं रहा है इसमें, तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे लोग नहीं मिल रहे, मेरी टीम नहीं बन रही है। तो मतलब ये जो अपना माइंडसेट है उसे छोड़ दो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। आपको ये काम करना है तो इसमें दिल और जान लगाओ, आप नॉलेज लो प्रोडक्ट्स की, आप अच्छे से उनको समझो और आप दूसरों को समझाओगे तो आपको पक्का वो लोग मिलेंगे। आपको पक्का आपकी टीम भी बनेगी और आप आईएमसी में आओ और ज्वाइन हो जाओ। और अपने बोलते हैं ना कि अगर आपको सक्सेस होना है तो बहुत ही थोड़े टाइम में नहीं हो सकते, आपको उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बीज तो बोने का बस यही और है। फल लेने का समय दोनों एक जैसे नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों में यहाँ और यहाँ का फासला होता है। और मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, और परेशानियां भी प्रॉब्लम्स भी सबके यहाँ आते हैं, तो उनको फेस करो और अच्छे से टीम क्रिएट करो और अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पे फिर आप आ जाओ बस। बिल्कुल। देखिए, इस टाइम पे आप आराम से काम करते हैं ना, कि 3 बजे आपका बच्चा सो जाता है तो आप उस टाइम पे आसानी से काम कर लेते मतलब अपने टाइम पे आप काम करते हैं। तो सुनीता मैम का कहना ऑब्वियसली है कि देखिए ये भी एक बिजनेस है, ये कोई लॉटरी स्कीम नहीं है। टाइम देना पड़ेगा, बिल्कुल। सीखना पड़ेगा। वो तो है ही, अर्निंग से नॉलेज तो पहले फर्स्ट आपको चाहिए ही। लर्निंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। लर्निंग करनी पड़ेगी। मुझे खुद 10 साल हो गए हैं इस बिजनेस में, बहुत सारा समय मेरा भी ऐसा आया था, छोड़ दूं करूं छोड़ दूं। मगर जब आपके हम्म, सपने होते हैं, जब आपके ड्रीम्स होते हैं, जब आपका वो वाई क्लियर होता है ना कि मैं बिजनेस में क्यों आई थी, तो हम कभी भी उस चीज को छोड़ते नहीं। बिल्कुल। तो सुनीता मैम, मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, आपने अपना कीमती समय दिया। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी लेडीज आज आपसे इंस्पायर होंगी। जितने लोग ये यूट्यूब वीडियो पे देखते जाएंगे आपका ये वीडियो, तो बहुत सारी लेडीज भी आपसे इंस्पायर होंगी कि कैसे एक छोटे बच्चे के साथ में एक फैमिली संभालते हुए और कैसे डिजिटली काम कर रहे हैं। और मैं सोचती हूँ कि लेडीज के लिए एक ये बहुत अच्छा बिजनेस है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है हमें। घर के प्रोडक्ट्स के साथ में चाय पत्ती, फिनाइल, नहाने के साबुन, टूथपेस्ट, बच्चे का साबुन, हेयर ऑयल, शैम्पू, यानी कि एक मिनिमम जो कॉस्ट होती है हम जो बाहर से लाते हैं उसी के साथ हम अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।